गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन आपने देखा था, दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ना, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, उसकी वजह से जो है कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे, वो आपने देखा था, ठीक है ना। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन, एक और एप्लीकेशन हम देखने जा रहे हैं जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट सीट। जैसे प्लेन की वजह से मैं बोला था, कोई सीट है, कोई प्लेट है, चार्ज सीट है या चार्ज प्लेट है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आर डिस्टेंस पे क्या होगा, गॉस लॉ का यूज करते हुए उसको आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली है, इनफाइनाइटली या यूनिफॉर्मली ऐसे लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट सीट या प्लेन सीट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट, ठीक है ना। ओके, ये हो गया आपका जो है सेकेंड एप्लीकेशन। तो इसको कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो आप ध्यान से देखो। इसको अब हम लोग थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे। तो ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे भाई हम अगर एक प्लेन सीट बना दें, लेट अस सपोज ऐसा कोई प्लेन सीट है जिसमें चार घर पड़े हुए हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है, और इसकी वजह से इस प्लेन सीट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसी भी डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे भाई। देखो मान लो ये ऐसे सीट ऐसे है, इसको ऐसे बना नहीं सकते, इसे ऐसे बनाए, ये एक्चुअली में ऐसे है। तो इससे ये सीट हो गई प्लेन सीट, प्लेन सीट हो गई, इससे किसी डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ इतनी डिस्टेंस मान लीजिए पॉइंट पी है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भाई अब गॉसियन सरफेस को हमको जो है मानना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस आप लेट करके जो है इसके नियर बाई कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो गॉसियन सरफेस जो है एज्यूम करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस कैसा हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने मान लिया कि जो है
एक्स वाई जेड डायरेक्शन है ये, और हमने मान लिया कि लेट अस सपोज इट हैव द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। भाई ये जो प्लेन शीट है, प्लेन शीट चार्ज प्लेन शीट है, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा ई सरफेस चार्ज डेंसिटी, sigma is the surface charge density of this plane sheet, charge plane sheet. Let us consider uh, Gaussian surface. It may be, देखो दो टाइप का बना सकते हो, जो ऐसे है Gaussian surface, इससे ऐसे पास करते हुए ये इसके अंदर ऐसे जाते हुए यहाँ पे जैसे मान लो ऐसा, ये गॉसियन सरफेस हो गया। ऐसे इससे पास करता हुआ ऐसे गॉसियन सरफेस आप लेट कर सकते हो, ये या तो रेक्टेंगुलर हो सकता है ना, या फिर जो है सिलेंड्रिकल हो सकता है ना, दोनों आप मान सकते हो। तो हमने मान लिया कि ये सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल ही मानते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हमने मान लिया कि ये कोई जो है यहाँ से ऐसे निकला है और ये हो गया इसका सिलेंड्रिकल सरफेस, ये सिलेंडर हो गया, इसका कुछ रेडियस होगा जो भी है, ठीक है भाई। तो देखो ये जो है समझ आया ना कैसे है, इसके अंदर से ऐसे होके गया हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस है, वो कैसा सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, और यहाँ पे डिफरेंट सरफेस, देखिए ये कर्व सरफेस हो गया, ये प्लेन सरफेस हो गया, इसको सरफेस 1 मान लें, इसको हमने मान लिया 2 और ये 3, surface 1 2 3, there are 3 surfaces from which you have to calculate the electric flux, you have to calculate electric flux from these 3 surfaces, then you can add these electric flux, then you will find the net electric flux linked with this Gaussian surface. By this way you can calculate the electric field due to this charge sheet. Then how देखो चलो ध्यान से समझो, ये भाई यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस हो गया, ये सरफेस 1 और सरफेस 2 हो गया, सभी सरफेस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन अगर हम पता कर लें और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पता कर लें, अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता हो जाएगा तो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में आसानी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये प्लस है तो इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाएंगी, होगा कि नहीं भाई, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन सरफेस 1। अब देखो ऐसे ही है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जाएंगी, इधर जाएंगे रेडियली आउटवर्ड ना, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगी, इधर जाएंगी ऐसे। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी सरफेस 1 और सरफेस 2 पे, समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं सरफेस कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है ना, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब सरफेस 3 की बात मैं कर लूँ, सरफेस 3 की बात कहीं भी कर लो, यहाँ पे कर लो, जैसे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है
ये इधर होगी, इधर ही तो वैसे भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, वैसे भी आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस 3 को बस उस पे टेंजेंट लाइक होंगी, मतलब क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ऐसे क्रॉस नहीं कर रही हैं ये तीसरे वाले सरफेस को, ठीक है ना। थर्ड सरफेस को जो है, थर्ड सरफेस को जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगी। ओके, और फिर इसके बाद हो गया ये, ठीक है। अब सब पे एरिया वेक्टर देख लो, यहाँ पे अगर मैं बोलूं इसका एरिया वेक्टर जो भी है, जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया, एरिया दोनों का सेम होगा ना। तो अगर मैं बोलूं इसका ए कैप इधर है तो इसका भी ए कैप इधर होगा। बताओ भाई, समझ में आया कि, क्योंकि जैसे ये कोई सरफेस है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसके नॉर्मली आउटवर्ड ना, ये होगा इसका सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब इसके बाद सरफेस 3 के लिए क्या होगा भाई, अगर ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, मतलब कर्व सरफेस है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा, मतलब हमेशा सरफेस के जो है नॉर्मल होगा एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा इसका A1 A2 A3। तो इसको मैं मान लूँ क्या A2, इसको A1, इसको A3, ठीक है ना। देखिए A3 जो है 90 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड से, A2 A3 जो है वो 0 डिग्री पे है, मतलब A1 और A2 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और A3 की वजह से नहीं होगा। इतना तो हमको रफली आइडिया मिल गया। अब देखिए हम लिखते हैं क्या कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक with the Gaussian surface, with the Gaussian surface, total electric flux, total electric flux linked with Gaussian surface is given as phi is equal to close integration E dot ds, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे ओपन कर दीजिए सरफेस 1 के लिए E डॉट ds प्लस सरफेस 2 के लिए E डॉट ds प्लस सरफेस 3 के लिए E डॉट ds, ठीक है। ये तीनों सरफेस के लिए आपने लिख दिया। जैसे और कोई सरफेस होता तो सरफेस 4 के लिए लिखते, तो ये क्लोज है ना, क्लोज मतलब जितने भी सरफेस होंगे सभी को ऐसे मिला देंगे तभी तो क्लोज होगा। सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3 के लिए। अब देखो सरफेस 1 के लिए आप क्या लिखोगे, E डॉट ds, E ds cos, E ds cos थीटा, तो cos 0 E ds cos 0 डिग्री E1 के लिए, E1 के लिए मतलब वन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो 0 हो गया, प्लस सरफेस 2 के लिए E ds cos 0 प्लस सरफेस 3 के लिए ये 90 डिग्री है ना, E ds cos 90 डिग्री। सरफेस 3 के लिए ये सरफेस 3 है जो कर्व वाला सरफेस है, इसके लिए जो है 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, तो ये सरफेस 1 के लिए, ठीक है, सरफेस 1 के लिए ds प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बाहर आ गया, सरफेस 2 के लिए ds। अब ये सरफेस 3 के लिए लिखना है क्या, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरा वाला टर्म, ये पूरा
तीसरा सरफेस वाला टर्म 0 हो गया। ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए हमने इसका टर्म लिखा। यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए इसका टर्म। समझ में आया सबको ना? यहाँ पे आप अगर दिक्कत हो रहा होगा तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंस cos 0 की वैल्यू 1 और ये हमने यूज किया cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0। अब देखो भाई ई, अब देखो ये सरफेस एरिया ds लिया है, मतलब स्मॉल एलिमेंट है ना सरफेस एरिया का। अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया मैं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सरफेस 1, इसका सरफेस एरिया हमने माना है क्या, a है, और जितना इसका है उतना इसका भी है, इसका भी हमने मान लिया क्या, इसका भी सरफेस एरिया a है। तो इसका टोटल यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ds ड्यू टू 1 सरफेस 1 के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, a हो जाएगा, a होगा नहीं, प्लस e इंटू अब ds2, इसके लिए टोटल सरफेस एरिया ये भी a हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा भाई, 2e a, दिस इज वैल्यू ऑफ 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, this is equation number 1. From this equation you can see that total flux linked with this Gaussian surface is 2e into a, ठीक है ना। अब ये बात हो गई भाई। अगर अब मैं और बताऊं आपको कि जो है, अच्छा यहाँ दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बाकी आगे का लिख दूँ, देखो आगे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, ये तो इक्वेशन 1 आ गया। इक्वेशन 2 क्या, गॉस थ्योरम का यूज करके अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम जो भी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भाई सफिक्स में है ना, तो क्यू को बड़ा करें, ठीक है, क्यू इन। यहाँ पे आप जानते हैं कि ये सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट मीन चार्ज पर यूनिट एरिया, सिंस sigma is surface charge density, it is represented by total charge upon total surface area। सरफेस एरिया टोटल यही तो होगा इसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर ये अगर सिग्मा है, तो इसके अंदर अगर जो है चार्ज हमने मान लिया क्यू इन है, तो इसका एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ए है ना, ए है, क्योंकि इतना ही सिलेंडर, जैसे ये सरफेस है भाई, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो इस सरफेस पे इतने इतने एरिया में कितना चार्ज है वही हम निकाल रहे हैं, इतने एरिया में ये सिलेंडर जितने एरिया से जा रहा है, देखिए इसका एरिया तो वही होगा जो ये सिलेंडर के इस फेस का एरिया होगा, ये है ए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्यू इन की वैल्यू निकाल सकते हो आप, तो क्यू इन विल बी सिग्मा इनटू ए, then using this equation, using value of q in this equation, then phi will be sigma a upon epsilon naught, this is equation 2, this is equation 2. Now you can compare equation 1 and equation 2, left hand side of both equation 1 and 2 are same, that is electric flux phi, so the right hand side of this equation will be equal,
ऐसे। तो यहाँ पे हम इसको अगर हटाएं तो ठीक है। चलो अब देखो, ध्यान से देखो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल करते हैं हम। 2e a, देखो 2e a इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ भैया यहाँ से क्या होगा, ए कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा ई की वैल्यू। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर लिए कि किसी चार्ज प्लेन शीट की वजह से उसके नियर बाय में, उसके पास में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है ना? अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना? अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ इसको, तो कोई यूनिट वेक्टर लिख दीजिए, ठीक है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू n कैप, ठीक है ना? ऐसे यहाँ पे लिख दीजिएगा n कैप इज यूनिट वेक्टर, इज एन यूनिट वेक्टर, इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किधर, देखो इधर ना, नॉर्मल टू द, ऐसे ये प्लेन शीट है, नॉर्मल टू द प्लेन एंड गोइंग अवे फ्रॉम इट, n is unit vector normal to the plane, normal to the plane and going normal to the plane and going away from it, ठीक है ना? अच्छा भाई, ये क्लियर हुआ? ठीक है। नाउ दिस इज थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो थिन स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको जरा समझो। जैसे अगर मैं थिन स्फेरिकल सेल बनाऊं, स्फेरिकल सेल मतलब अंदर जो है पूरा खाली है ना, सेल मतलब अंदर खाली है, थिन स्फेरिकल मतलब अगर मैं आपको बताऊं कैसा होगा, तो लेट सपोज ये कोई स्फीयर है, तो इसका जो है ये विड्थ जो है थोड़ा सा मोटा होगा, मतलब थिन स्फेरिकल सेल, ठीक है ना? ठीक है, थिन स्फेरिकल सेल कैसे आप समझेंगे, देखिए ये स्फीयर है जिसके अंदर खाली है, जैसे आपने वो देख लिया, मतलब कोई बॉल ले लिया, क्रिकेट बॉल लाइक दैट, ऐसे कुछ बॉल लिया, जैसे उसको काटेंगे तो अंदर क्या होता है, पूरा खाली होता है ना,
ऊपर सरफेस थोड़ा सा मोटा होता है, मतलब वो स्फेरिकल सेल कहा जाएगा, उस तरीके के फिगर को स्फेरिकल सेल बोलेंगे। तो ये कोई स्फेरिकल सेल है जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ना, ये चार्ज स्फेरिकल सेल है। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज देंगे इस स्फेरिकल सेल को तो वो इसके सरफेस पे लाई करेगा। तो इसके सरफेस पे हमने ऐसे बना दिया यूनिफॉर्मली चार्ज। This is uniformly charged spherical cell of radius r, of radius r। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, इसका रेडियस r है। इसकी वजह से आप को निकालना है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए डिफरेंट पॉइंट्स होगा ना, कि हमने मान लिया कि लेट अस सपोज सिग्मा बी द इसका सिग्मा जो है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है। लेट सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब पहला पॉइंट जो है लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा और इसका चार्ज क्यू है, तो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मतलब ये एरिया ना, चार्ज पर यूनिट एरिया इज दिस सिग्मा। ठीक है, ये सिग्मा। अब देखो हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे। एक अगर जब कोई पॉइंट बाहर है इलेक्ट्रिक ये स्फेरिकल सेल के बाहर कोई पॉइंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जब कोई पॉइंट अंदर है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या सरफेस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। पहला पॉइंट अगर हम निकालें, अगर मैं पूछूं फील्ड मतलब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, फील्ड आउटसाइड द सेल, स्फेरिकल सेल के बाहर क्या होगा। अब देखो आउटसाइड के लिए मैं यहां पे मान लूं कि लेट अस सपोज भाई दिस इज पॉइंट P, this is point P outside the spherical cell where you have to calculate the electric field due to this spherical cell. Now let us suppose this is at r distance, ये स्मॉल r हमने मान लिया। Let us suppose this is small r distance from the center of this spherical cell। तो इतने ही सेंटर रेडियस का एक स्फीयर अगर हम ड्रॉ कर दें, गॉसियन सर्किल बनाना होगा हमको, तो देखो ये इतने रेडियस का अगर हम लेंगे, बताओ ये गॉसियन सरफेस हो गया, दिस इज गॉसियन सरफेस। देखो भाई ये डॉटेड जो स्फीयर हो गया ये गॉसियन सरफेस हो गया। देखिए लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटसाइड फील्ड आउटसाइड द सेल आउट, किसी सेल के किसी बाहर किसी पॉइंट पे P, जैसे P पॉइंट हमने ले लिया सेंटर से R डिस्टेंस पे, सेल के सेंटर से R डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो उतने ही रेडियस का आपने एक गॉसियन सरफेस ड्रा किया। गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है। उस गॉसियन सरफेस के अंदर ये पूरा चार्ज आ गया, इसका टोटल चार्ज। अगर टोटल चार्ज मैं बोलूँ यहाँ पे टोटल चार्ज जो है, अगर मैं बोलूँ टोटल चार्ज क्यू है इस सरफेस पे, तो टोटल चार्ज जो है क्यू पूरा का पूरा सरफेस के गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। ठीक है ना।
चार्ज क्यू है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है ना। ओके, ये क्यू चार्ज है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है ना, इतना आप जानते रहे। और अब हमको निकालना है फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल से, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आप जानते हैं ना, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू, इसी को आप बोलते थे ई डॉट ds इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो है गॉस लॉ। तो अब देखो इसकी बात, फाई की बात हम छोड़ देते हैं, फाई के स्थान पे ये यूज करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं ई डॉट ds की बात करूं मैं, ई डॉट ds, ये ds क्या है, एक छोटा सा इसी गॉसियन सरफेस का सरफेस एलिमेंट है ना, तो ds है। तो अगर पूरा सरफेस एरिया आप बोलेंगे तो 4πr², वो आपको मालूम है, लेकिन यहाँ मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। देखो ये तो एरिया वेक्टर हर जगह नॉर्मली आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा नहीं, ये होगा एस वेक्टर, एरिया वेक्टर सरफेस एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है इस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या, 0 डिग्री, तो ई ds cos 0, ठीक है, इज इक्वल टू q इन टोटल साइड इनसाइड गॉसियन सरफेस, ये डॉटेड लाइन है, ये गॉसियन सरफेस है, और टोटल चार्ज अंदर क्या होगा, जितना टोटल चार्ज स्फेरिकल शेप का होगा वही चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर लाई करेगा। तो यहाँ पे q चार्ज जो है, q कैपिटल Q इज टोटल चार्ज ऑन द गॉसियन सरफेस, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखो। फिर यहाँ पे अगर E जो है यूनिफॉर्मली चार्ज, ये यूनिफॉर्मली लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लें कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ ds cos 0 की वैल्यू 1 q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखो। अब ये एक्चुअली क्या है, इंटीग्रेशन ds मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। तो अब देखो भाई यहाँ छोटा सा ये एलिमेंट लिया था आपने, इसका जो है सरफेस एरिया आपने बोल दिया था ds, ठीक है ना, ये ds, ओके। तो अब पूरा जो है, पूरे का क्या हो जाएगा, उसी का सरफेस एरिया पूरा ले लें, इसका बड़े वाले का स्फीयर का गॉसियन सरफेस का जो है रेडियस r है, स्मॉल r है, इसका एरिया क्या हो जाएगा 4πr², होगा नहीं होगा, ठीक है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। यहाँ से E की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देन E कैन बी रिटन एज E विल बी 1 अपॉन 4πε0 q/r², ठीक है। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो r कैप वहां पे लिख दीजिएगा, या फिर इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें आप तो r आउटवर्ड होगा, जिधर r होगा उधर ही E का डायरेक्शन भी है, 1/4πε0 q/r² इनटू r कैप, ये देखिए डायरेक्शन भी आ गया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू spherical shell, charge spherical shell when point is lies outside। अच्छा देखो यहाँ पे मैं है ना दूसरा तीसरा पॉइंट यहीं पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ये जो खाली स्थान बचा हुआ है, देखो ध्यान से देखो, ये तो फील्ड आउटसाइड द सेल हो गया। अगर मान लो मैं बोलूँ
सेल, मतलब यहाँ पे स्मॉल आर जो है ग्रेटर देन कैपिटल आर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये स्मॉल आर जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो इसके रेडियस से ज्यादा है, रेडियस से ज्यादा है मतलब बाहर ही होगा पॉइंट। अगर मैं बोलूं इफ पॉइंट लाइज या फिर पॉइंट इज ऑन द सरफेस, इज ऑन द सरफेस, दैट इज r इक्वल टू r। अगर ये पॉइंट P जो है यहाँ से इसी सरफेस पे आ गया, यहाँ सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई? तो देखो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही जो है गॉसियन सरफेस मान लेंगे आप सेम। तो यहाँ पे स्मॉल r के स्थान पे कैपिटल R लिख दें, बाकी सब तो वही है। तो ये जो है E एट द सरफेस ना, सरफेस जो है क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई यहाँ पे स्मॉल आर के स्थान पे कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। ये हो गया कहाँ, जो है सरफेस पे हो गया। अगर तीसरा पॉइंट मैं बोलूं आपको, इफ पॉइंट इज इनसाइड, पॉइंट इज इनसाइड, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से छोटा होगा, होगा नहीं होगा बताओ? स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से छोटा। अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो ये पॉइंट P अंदर आ गया, ध्यान से देखो ये पॉइंट P मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस आप अज्यूम करोगे, ऐसे बनाओगे गॉसियन सरफेस, देखो ये गॉसियन सरफेस बनाओगे अंदर। तो अब बताओ ये गॉसियन सरफेस के अंदर ये जब गॉस लॉ आप लगाते हो E डॉट ds Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना। अब बताओ जरा यहाँ पे अगर पॉइंट इनसाइड होगा तो Q इन की वैल्यू क्या होगी, गॉसियन सरफेस के टोटल अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? तो ये गॉसियन सरफेस आप देख रहे हैं डॉटेड, इसके अंदर कोई चार्ज होगा क्या? कोई भी चार्ज नहीं होगा, जीरो चार्ज ना, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज जो है ये स्फेरिकल सेल के सरफेस पे लाई करेगा, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा ना। सिंस इनसाइड जो है Q इन की वैल्यू जीरो होगी, Q इन जो है वो जीरो होगा, Q इन की अगर वैल्यू जीरो हो गई तो यहाँ से आप बता सकते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो स्फेरिकल सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा स्फेरिकल सेल के अंदर, ठीक है ना। स्फेरिकल सेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा कैसे जीरो हुआ, क्योंकि जो है अंदर कोई चार्ज नहीं है,